इम्पॉर्टेंट है कि बडगाम और नगरोटा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं जितना ये आज जम्मू कश्मीर ने जो सुबह उठ के एक ऐसी खबर सुनी जिस खबर के अंदर हमारे नौजवान लड़के और कुछ एज भी थे, हमारे ऑफिशियल्स पुलिस के और हमारे ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो शहीद हो गए ब्लास्ट के अंदर नौगाम थाने के पास अंदर। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती और एक ऐसी खबर आई, रात को एक खबर चली पूरे जम्मू कश्मीर में कि कश्मीर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसकी गूंज श्रीनगर के अलग अलग कोनों में सुनी गई और जिससे लोगों को तो था कि क्या हुआ, लोगों ने सोचा शायद ऐसे हुआ, लेकिन जब बाद में जब न्यूज़ छन छन के बाहर आई और जब फ़ोटोज़ आए और मैंने कुछ ऑफिसर्स के, एक नायब तहसीलदार और एक इंस्पेक्टर के फ़ोटो देखे, कितने स्मार्ट और कितने हैंडसम वो बच्चे थे, आज वो दुनिया छोड़ के चले गए। और ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर का ये 35-36 साल का जो एक समय है और इस समय के अंदर इन साल के अंदर हमने बड़ी शहादतें दी जम्मू कश्मीर ने उग्रवाद के ख़िलाफ़, चाहे वो फौजियों की दी, सिक्योरिटी फोर्सेस की दी, चाहे वो हमारे ऑफिशियल्स, चाहे वो हमारी सिविल सोसाइटी के लोग, ना जाने कितने हमारे नौजवान इन 35-36 साल के उग्रवाद में मारे गए। और आज फिर उसी उग्रवाद के आगे हमारे ये लोग शहीद हुए हैं आज जो नौगाम में हुए हैं। तो इसलिए मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि मेरा रब उन परिवारों को इतना हौसला दे जिन परिवारों के ये बच्चे मारे गए हैं कि वो इस सदमे से बाहर निकल सकें और उनके बच्चे छोटे छोटे हैं जो उनको इतना मेरा रब इतनी हिम्मत दे कि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकें और अपने जो जिनके ये फादर थे या क्या लगते थे वो इनके सपने जो उनके साथ कभी शेयर किए होंगे वो साकार कर सकेंगे। और मैं अपने रब उस माता रानी से यही दुआ करूंगा उस वाहिगुरु के आगे कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे जो लोग शहीद हो गए हैं और इनको जन्नत नसीब हो। सर, एक जहाँ तक ताल्लुक़ है इस हादसे की और इस ब्लास्ट की, मुझे कभी कोई कह रहा था कि शायद एलजी साहब ने इस पे इंक्वायरी के लिए आर्डर दिया है, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो सुबह भी कह रहा था, कई लोगों को मैंने सुबह कहा, मुझे वहाँ बावे में कुछ जर्नलिस्ट मिले, मैंने उनको भी कहा वहाँ पे, मैंने कहा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कुताई कहाँ पे हुई है। इतना बड़ा असला अगर कोई लेके आए हैं वहाँ से तो और उस असले को इस तरीके से ब्लास्ट होना है कि छोटी बात नहीं है। क्या कुताई कहाँ हुई, किसने की, कैसे हुई, क्या किट थी इनके पास, प्रॉपर ड्रेस था, या जो SOP होती है ऐसे असले को रखने के लिए, उसके रख रखाव के लिए, उसको संभालने के लिए, क्या वो SOP की गाइडलाइन फॉलो की गई है या नहीं की गई। इस पर एक डीप इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी इसमें जिम्मेवार हो, जिसकी लापरवाही हुई हो, जिसने की हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर, आखिरी सवाल सर, देखिए मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि कौन सा बंदा क्या बोलता है, कौन सी तंजीम क्या खबर की ऑन करती है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। मेरे भाई आप लोग सब छोटे हो, लेकिन हम लोगों को इस 35-36 साल में जो हमने देखा, जब ये उग्रवाद 90s में शुरू हुआ, मुझे लगता है आप सब उस दौर में काफ़ी छोटे हुए होंगे और किसी ने ये सोचा नहीं था। 90s में जब ये उग्रवाद शुरू हुआ, मैं उसमें सर्विस करता था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, और जब वो माइग्रेंट आए थे कश्मीर से उठ के जम्मू के अंदर, और आरसपुरा जिस कॉलेज में मैं नौकरी करता था वहाँ हॉस्टल में इन लोगों को रखा था, और ये इतने मासूम चेहरे थे जिनको जम्मू की कभी सड़कें नहीं देखी थी। आज तो वो देश और दुनिया के कोनों कोनों में जाके बस गई है माइग्रेंट कश्मीरी पंडित जो हैं। तो इसलिए ये एक ऐसी दास्तान है जिस दास्तान को हमने बड़े करीब से देखा। मैंने ऐसे इन 35-36 सालों के अंदर जो मेरा 28-29-30 साल का जो पॉलिटिकल कैरियर है एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैंने शुरुआत की, जब तो कई घरों में मेरा जाना हुआ, और जब उन घरों में हम जाते थे, जब ये डेड बॉडियाँ उन घरों में आती हैं, उसमें हालात क्या होते हैं, वो छोटे बच्चे रोते कैसे हैं, या उनकी परिवार के लोग, उनके माँ बाप, बीवियाँ, बहनें कैसे रोती हैं, ये मंजर हमने देखे। और आज भी सुबह जब ये हुआ तो हमें वही मंजर याद आ जाते हैं। लेकिन मैं वही कहूँगा कि इस 35-36 साल में जम्मू कश्मीर ने बहुत कुछ खोया है। जम्मू कश्मीर ने खाली ये नहीं खोया कि हमने कश्मीरी पंडित हमारे माइग्रेंट हुए अपने ही जम्मू कश्मीर के अंदर, वो इस देश के अंदर माइग्रेंट हो गए। हमने ये भी देखा कितना नुकसान बॉर्डरों पे हुआ, कितने मकान गिरे, कितनी लाशें गिरी, सब कुछ शहादतें हुई। इस उग्रवाद के कारण ही हमारे महाराजा साहब की जो स्टेट थी उस स्टेट को तोड़ के UT बनाया गया। इस उग्रवाद के कारण ही जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को तोड़ के आज हमें बिल्कुल ख़त्म किया गया। और बुनियाद यही रही कि जम्मू कश्मीर में उग्रवाद
उग्रवाद इसलिए है कि यहाँ जो भी हुकूमत आती है उसके कारण उग्रवाद होता है, इसलिए यहाँ पे एक यूटी जो यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए ताकि दिल्ली की हुकूमत रहे। हमारा स्पेशल स्टेटस इसलिए छीना गया कि उन्होंने कहा कि उग्रवाद का कारण ही 370 है, ये सब कुछ भी हमारा छीना गया। तो इसलिए मैंने कहा, मैंने पहले भी आपसे पहले भी कुछ लोगों को कहा, मैंने कहा ये 35-36 साल में सबसे बड़ा किसी ने खोया तो जम्मू कश्मीर ने खोया। हमने रिश्ते खोए, नाते खोए, प्रॉपर्टीज़ खोई, ज़मीनें खोई, हमने माइग्रेशन देखी, हमने अपना स्पेशल स्टेटस खोया, हमने स्टेट खोया, सब कुछ। आखिर ये कब तक? ठीक है, आज आप मेरी बाइट लेंगे, किसी और लीडरों की भी लेंगे, एक टीआरपी चलेगी, एक बात चलेगी, लीडर भी अपनी जोशीली भाषण छोड़ेंगे, पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान का सत्यानाश कर देंगे, उसका सब कुछ ले लेंगे। भैया कोई ले ना ले, लेकिन जम्मू कश्मीर के दर्द को तो कोई जाने, जम्मू कश्मीर को तो देखे, जम्मू कश्मीर की मसले और मसाइल क्या हैं। जम्मू कश्मीर, इस उग्रवाद जो पाकिस्तान ने हमें दिया है, इस उग्रवाद से हमें कितना नुकसान हुआ, इस पर सोचने की ज़रूरत है, इस पर गहन मंथन करने की ज़रूरत है।